हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं और जो भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं उसके साथ भी आपके साथ अपडेट करता हूं। और आप अगर इन सबको पाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आप मेरे वीडियोस को देखिए और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिएगा तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज लाइव मार्केट में जो मैं अपडेट होती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी और जो भी मुझे कोई स्टॉक दिखाई देते हैं उन सब की अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करता हूँ। तो आप जरूर इन सबको पाने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखें और मेरे यूट्यूब पे जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा के रखें। मैं आपके साथ हमेशा जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने एक ग्लोबल वेक्टर हॉस्पिटल आपके साथ हॉस्पिटल ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर ये एनालिसिस करी थी, पिछले साल करी थी। 1 साल भी नहीं हुए हैं और ये स्टॉक डबल हो गया है। ये 55 और 56 के लेवल पे था जब मैंने आपके साथ एनालिसिस करी थी और ये मैंने आपसे कहा था कि बाई करके होल्ड करिए और बट अपनी एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ये आप बाई करिए। ऑफ कोर्स यही आपको पता होना चाहिए। और अभी इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं आज इसने ग्लोबल, ये तो एजुकेशन है, ये रहा ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर, आज 114 रुपए का इसने हाई लगा है। ऑलमोस्ट अब इसको कह सकते हैं डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए जो कि प्रॉपर एनालिसिस लेवल के साथ होती है, जो आपको समझाया जाता है कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, तो ये सब अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो आप जरूर उसको ज्वाइन करके रखें और वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें काफी लर्निंग है। सो अब चलिए शुरू करते हैं अगले दिन, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले हमने जो आज की प्लानिंग की थी उसमें क्या हुआ उसको जरा समझ लेते हैं। तो आज की जो हमारी प्लानिंग थी वो निफ्टी में बाइंग की लेवल बहुत अच्छी प्लानिंग थी और परफेक्ट उसने काम किया। और बाइंग की हमारी जो लेवल थी वो था यहाँ पे बाइंग का, और वहीं पे आते ही आपका ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया। देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमारा जो लेवल था बाइंग का ये वाला था और इससे थोड़ा सा रिवर्स होकर के चली गई ऊपर। ऑलमोस्ट काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिया उस तरफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर सिंपली 300 350 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। और ये अपडेट मैंने आपको प्रॉपर समझाई थी, ऐसा नहीं कि आप ये मिस हो गया, आपको यहाँ पे प्रॉपर अपडेट करी है। जैसे देखिए आज का शुरुआत कहाँ से करते हैं, सिंपली हमारा जो आज का पहला कैंडल है यहाँ से, तो निफ्टी रिवर्स फ्रॉम बाइंग, ये बाइंग लेवल, फिर उसके बाद बोथ इंडेक्स इज बुलिश। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स दोनों बुलिश है, बाई द डिप करो 9:25 पे। अब 9:25 पे यहाँ पे आपकी अपडेट थी और इसके बाद का ये डाउनफॉल है। तो ये बाई द डिप ही था। आप अगर इसको यूज करते हैं और यहाँ पे भी देखिए बाय द डिप, जितना भी आप बाय द डिप करोगे लास्ट में फिर आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। बट आपने जितनी बार भी बाय द डिप किया होगा आपको कहीं ना कहीं सही ट्रेड मिला होगा। और फिर मैंने आपको साथ यहाँ पे ये भी बताया था बाई करने का, छोटा सा ऊपर से निकल के, जो कि मैंने आपके साथ अपडेट करी। तो आप जरूर इस सबको फॉलो करिए और यहाँ पे अपडेटेड रहिए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा सर जी मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, कौन सा स्ट्राइक लूँ, जो लोग नए हैं। तो देखो जब भी मैं अपना व्यू दे दूँ ना तो बाय द डिप का मतलब है आप 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, छोटे चार्ट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ जाओ, या फिर आप लेट से 3 मिनट के चार्ट पे आ जाओ और देखो कि नीचे से कोई रिवर्सल मिला क्या, फिर नीचे से देखो यहाँ से इसका स्पाइक आया था तो आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे इसका स्पाइक आया बाई कर सकते हो। तो ऐसा जो भी नीचे का वीक बने, नीचे वाली कैंडल बने, उनको फिर आप बाई करते रहिए क्योंकि वो एक रिवर्सल के सिग्नल होते हैं। तो आपको ये बेनिफिट जरूर करेगा। अब कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जी मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करूँ, ये सब कहाँ से कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए सिंपली आप देखिए प्राइस कहाँ पे चले, जैसे अभी 47299 है तो आप 47,200 का कॉल ले लीजिए, आईटीएम हो जाएगा। और या फिर 47,300 का कॉल ले लीजिए, तो एक ही चीज है। आप अगर बोली से आपका व्यू तो 47,200 का ले लो या फिर 300 का ले लो, लेकिन उससे ऊपर मत जाओ। और अगर आपका बेयरिश है तो 47,300 का ले लो या फिर 200 का ले लो। तो ऐसे आप कर सकते हो, आसान है इसमें ट्रेड करना और आप जो है कि इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे। और अगर आप ये सब नहीं जानते, प्रॉपर आपको सीखना है, तो मैं आपको एक अपडेट भी दे दूं। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। तो आप अगर मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो है कि जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कुछ वहाँ पे लर्निंग मिलेगी, आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। बेनिफिट जो है इसके बहुत से बेनिफिट्स है, आप यहाँ पे पहुंच करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद फीस जो है वो 5000 रुपीज की फीस है। 9 बजे से रात को 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। 10 बजे यहाँ पे टाइम है तो क्वेश्चन आंसर करते हुए 10:30 बज जाता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। 25 जनवरी से क्लास चलेगी, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं अगले दिन को। सिंपली सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मेट पता है, डेटा एनालिसिस। तो डेटा अगर हम देखें निफ्टी का जो डेटा है वो कॉल ज्यादा है और पुट ज्यादा है, दोनों साइड वाइज ज्यादा है। तो हम यहाँ पे बेयरिश टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। इंट्राडे में चेंज किया हुआ, इंट्राडे में कॉल इंक्रीज हुआ 21,000 के कॉल के वाई पे। तो 21,000 के नीचे जो है कि
हमारा निफ्टी रह सकता है। और अगर 21,000 के ऊपर ओपन हुआ और उस केस में अगर कॉल का अनवाइंडिंग हो गया तो फिर समझिए बुलिश है, अदरवाइज वो 21,000 के नीचे रहने की संभावना है। तो सिंपली 21,000 पे ही क्लोज हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे ओपन हो गए। तो कल अगर 21,000 के ऊपर इसके ऊपर ओपन होते हैं तो हमें ये देखना है कि 21,000 का कॉल का वाई इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर इंक्रीज हो गया तो समझो रिवर्स हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होता है तो समझो ऊपर चली जाएगी। ठीक वही नीचे जाएगी तो आपको कॉल के वाई को देखना है, पुट के वाई को भी देखना है। अगर पुट का वाई डिक्रीज होता है तो और नीचे चली जाएगी। ये एक सेटअप बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 20,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 21,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन सबको ध्यान देते हुए हम देखते हैं कि कहाँ पे बाई किया जा सकता है अपने लेवल्स को। तो निफ्टी पे हमारी जो एनालिसिस है यहाँ पे सीधे बाइंग का वो ये है। ओके, ये देखिए ये एरिया एक आपका बाइंग का सपोर्ट था और यहाँ से रिवर्स कर गया। फिर यहाँ पे दूसरा एरिया आपका बाइंग का था, यहाँ से भी रिवर्स कर गया। यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट था, यहाँ से भी सेम एरिया से रिवर्स कर गया। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे ये दोनों चीजों को, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे और फिर उसके नीचे यहाँ पे जा सकता है। तो इसके नीचे जाने पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एक अपना प्लान यहाँ पे रखना चाहिए, बट उसका परफेक्ट जो लेवल होगा वो याद रखिए। परफेक्ट जो लेवल है हमारा 20,950, अगर 20,950 के नीचे निकलती है तो उस केस में हम रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 920 का, और उसके बाद 898 यानी 895 का टारगेट हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। अब अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो हम बाई भी करेंगे। बाई कहाँ से करेंगे? यहाँ पे जो है हमारा 20,980 से लेकर के 20,970 तक, 20,980 से लेकर के 20,970 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें जो हमारा होगा वो 960 का हो जाएगा, और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 21,000 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 21,025 का। ये दूसरी प्लानिंग है। अब यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट कवरिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होते है जो कि 21,025 है, इसके ऊपर अगर ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर जाती है तो जाने देना, बाई मत करना। नीचे आएगी और जैसे ही फिर हाई ब्रेक करेगी तुरंत बैठ जाना। स्टॉप लॉस इसके नीचे का, टारगेट आपका सीधे सीधे वहां से 1:2 1:3, यहाँ पे 21,100 21,200 का टारगेट आप यहाँ पे प्लान करके चल सकते हो। ये निफ्टी की प्लानिंग है। बैंक निफ्टी का अगर हम देख लें, बैंक निफ्टी में अभी भी पुट का वाई ज्यादा है। कल भी हमने देखा था पुट का वाई ज्यादा था, और आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी नीचे जाने पर तुरंत रिवर्स हो जाती थी। ये आप सबको आइडिया होगा। लास्ट में फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसको हम नीचे नहीं कह सकते क्योंकि ओवरऑल जो है ये साइडवेज ही है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जैसे ही नीचे जाती थी तुरंत रिवर्सल आ जाता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमने कल भी देखा था। अगर आपको कल वाला डेटा याद हो तो पुट वाला ओवाई इसमें हाई था। ऐसे डेटा को याद रखा करो, वरना कोई मतलब नहीं है फिर समझने का। यहाँ पे इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में थोड़ा सा कॉल की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब कॉल राइट हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बेरिश भी बनाया गया है, बट देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,000 का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 47,500 का। नजदीकी अगर हम सपोर्ट देखें तो 47,200, और नजदीकी रेजिस्टेंस देखें तो 47,400 का है। लेवल्स को अगर मैं यहाँ पे वॉच करूं और आपको बाइंग और सेलिंग के रिवर्सल को दूं तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास व्यू बन जाता है। पहला वाला जो कि आज के हाई का रिवर्सल है, इस पे हम सेल कर सकते हैं। शुरू होगा हमारा सेलिंग 47,560 से लेकर के 47,590 तक। यहाँ पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 47,610। टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 47,420, और उसके बाद जरा सा नीचे 330 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये हमारी पहली प्लानिंग रहनी चाहिए। दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग है बाय द डिप वाली। बाय द डिप कैसे करेंगे? देखिए, ये वही लेवल फिर से हमारा काम करेगा जो कि है पिछले दिन का 47,162 47,134। इस लेवल में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा 47,110 का हो जाएगा, और हम इसमें स्टॉप लॉस अपना लगा करके टारगेट के लिए प्लान करेंगे 47,300 का। ये दूसरी प्लानिंग है। अब अगर इसके ऊपर कहीं ओपन होती है और इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन में रहेंगे। सिंपली इसी रेंज में वो अटक सकती है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं बनेगा, और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं बनेगा। तो इस बीच में अगर फ्लैट ओपन होती है तो आप थोड़ा सा कसम में रह सकते हैं। तो उस जगह पे ट्रेड मत कीजिएगा, प्रॉपर लेवल पे आने दीजिएगा तो ही ट्रेड करिएगा। और इंट्राडे में मैं आपको अपडेट करता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड करिएगा अगर आपको लगे सही तो। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की तरह ही उसकी एनालिसिस होती है, लेकिन इसमें हीरो जीरो एक हो सकता है, तो हम उसको प्लान करते हैं। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। बैंक फिन निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है। फिन निफ्टी का जो डेटा है वो कॉल का वाई ज्यादा है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,200 का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21,300 का। अब यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है लेवल्स। सिंपली
ये हमारा पूरा सपोर्ट है, ये हमारे बाइंग के लेवल बनेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे सीधे सेलिंग आ जाएगी, जो कि 21,060 तक की सेलिंग जाएगी। फिलहाल अभी सेलिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज डेटा जो है पूरा बुलिश है। तो अब हम सिंपली इसमें प्लान करते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे जाती है जो कि 21,305 और 305 ले लो, 315, यहाँ पे अगर जाती है तो आप हीरो जीरो पुट बाई करेंगे। लेकिन हीरो जीरो आप पुट बाई करेंगे 21,300 का ही करेंगे, या फिर 21,250 का करेंगे, या फिर 200 का। इससे नीचे नहीं जाएगा, 200 से नीचे मत जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग में हीरो जीरो का प्लान करके। नीचे की तरफ आप बाई करोगे, जो कि हमारा प्लानिंग है 21,150 से लेकर के 21,130 तक, और स्टॉप लॉस 120 का हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉल का हीरो जीरो कर सकते हैं। तो आप दो तरीके से हीरो जीरो करिए, इसके अलावा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती। अगर आपको दिखाई देगी लाइव मार्केट में, मतलब मुझे दिखाई देगी, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सेंसेक्स को आज हम फिर से रहने देते हैं, सेंसेक्स को अभी ट्रेड नहीं करेंगे। सेंसेक्स की एनालिसिस मैं वेडनेसडे से किया करूंगा हमेशा, क्योंकि वेडनेसडे के बाद उसमें अच्छी लिक्विडिटी रहती है। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इस 3 तरीके से ट्रेडिंग होती है। फिलहाल जो अभी ओवरऑल में अगर निफ्टी का व्यू बताऊं, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको डेटा देख सकता हूँ। इंडेक्स का ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो अभी भी साइडवेज टू बुलिश का है। तो साइडवेज टू बुलिश हम यहाँ पे प्लान करेंगे, और इसी हिसाब से आप जो है कि ट्रेड करिए। यही सही तरीका है ट्रेड करने का। मैं आपको ऑप्शन चेन का यहाँ पे टोटल वाई दिखाता हूँ। सो टोटल वाई जो हमारे पास है 1.2 का है। तो अभी भी वही बुलिश टू साइडवेज और बाय द डिप की स्ट्रेटजी हमें लगा करके चलनी है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए एनालिसिस थी, जो कि हम कल के लिए ट्रेड करेंगे 12 जो है कि दिसंबर। और आप अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मैंने आपको अपडेट बताई थी। और इसमें ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिंपली आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। सो अपनी क्लासेस के बारे में क्या क्या पढ़ाता हूँ, तो उन सबको आप जरूर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और फिर उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो इस नंबर पर जरूर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं 25 जनवरी की क्लास में, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।